हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज 21 कर चुके हैं, 22 पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। यहाँ तक कि अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कृष्ण को उनसे जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतया देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये समझिए कि भगवत गीता के अनुसार साधु पुरुष किसे बोलते हैं, पवित्र पुरुष कौन है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु मानना चाहिए। जो अधार्मिक जैसा लग रहा है, जो देखने में लग रहा है कि अधर्मी है, लेकिन अगर वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसे क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। और एक व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा देखने में बड़ा सज्जन लग रहा है, लेकिन अगर वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, भगवान पर उसकी श्रद्धा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसे साधु नहीं बोला जाता। उसे क्या बोलेंगे, दुष्ट। ठीक है ना, दुष्ट का मतलब है दुष्कृताम, वो दुष्ट है। तो समझ में आया साधु कौन है। हम लोगों को साधु कौन लगता है, जो दान करे, खूब भोग करे, वो हमको लगता है ये साधु है। लेकिन और लोगों को हम क्या मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, है ना। जैसे जो व्यक्ति, सरल भाषा में समझे, हम लोग साधु किसे मानते हैं, जो व्यक्ति दान दे, पुण्य करे, काफी अच्छे अच्छे आयोजन करे, समाज की सेवा करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधु है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वो साधु है, वो क्या है, दुष्ट है। तो ये बात बुद्धि में जाती नहीं हमारे, क्योंकि हमारा विचार कटता है ना, और विचार कटने पे ही हम सीखते हैं। अगर अपने ही विचार पर अड़े रहते हैं तो फिर हम कुछ सीख पाएंगे। लेकिन समझना चाहिए क्यों सही है। भगवान की सेवा करने वाला, भगवान के प्रति धन्यवाद देने वाला, भगवान के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति ही साधु हो सकता है। वो साधु नहीं हो सकता जो भगवान की सेवा नहीं करता है। इसको उदाहरण ले लो। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं साधु हो सकता है, वो तो साधु होगा। क्यों साधु नहीं है, इसलिए वो साधु नहीं है क्योंकि जैसे आपके माता पिता हैं,
आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया। अब आपका क्या कर्तव्य है? उनका ध्यान रखो। लेकिन आप क्या करते हैं? माता पिता को छोड़कर पड़ोसियों को कंबल बांट रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो। माता पिता से आपका अहंकार के कारण जमता नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? उनको तो नहीं कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया को सेवा कर रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? दुष्ट है कि नहीं है? उसे आप अच्छा आदमी कहोगे? लेकिन जिसको उसकी असलियत नहीं पता है, वो क्या सोचेगा? वह बड़ा साधु आदमी है, देखो कितना सेवा करता है, कितना दान दे रहा है, कितना पुण्य दे रहा है। लेकिन आपको पता चलेगा, अरे ये तो नालायक है। जिसने पैदा किया, जब ये उसका नहीं हुआ तो ये किसका होगा? तो इस बात पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान, हम सब भगवान के ऋणी हैं या नहीं है, इसमें कोई संदेह है किसी को? तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है? भगवान की सेवा करना। लेकिन हम भगवान का सेवा, हम किसका सेवा करते हैं? हम पत्नी का करेंगे, बच्चे का करेंगे, अपने शरीर का करेंगे। भगवान बोले हाँ वो ठीक है, वो तो भगवान से, अरे भगवान विश्वास है, बोले पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान में विश्वास ज्यादा है कि परिवार में विश्वास ज्यादा है? हाँ। तो ये बात हमको समझनी होगी और अपने इन दोषों को दूर करना होगा। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसे क्या बोला जाता है? साधु। और भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुना नाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा है और कैसा है? दुर्लभ है। कौन? बहुना नाम, एक दो जन्म नहीं हुए, हमारे आपके एक दो जन्म हुए, अनंत जन्म हो चुके हैं। बहुना नाम जन्मामन्ते, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को सद्बुद्धि मिलती है, उसके जीवन में कोई भक्त आता है, गुरु आता है, मार्गदर्शक आता है, तब उसको क्या मिलता है? सद्बुद्धि मिलती है। फिर वो जान पाता है वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ कौन है? भगवान कृष्ण है। और उनको क्या करता है? शरणागत होता है। तो इसको क्या बोला गया? सब महात्मा। वो क्या है? महात्मा है। और कैसा है? सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। हमारी नजर में महात्मा कौन है? जिसके पास कुछ ना हो, कमंडल लिए हो, जंगल में रहता हो, तो हमारी नजर में क्या? अरे देखो वो महात्मा है। महात्मा का मतलब पहला हमारे दिमाग में क्या आता है? विरक्त। आता है कि नहीं आता? विरक्ति से आशय क्या है? विरक्ति क्या है? भगवान कृष्ण विरक्त हैं कि नहीं है? कल हम लोग चर्चा किए थे। है कितने लोग मानते भगवान कृष्ण विरक्त हैं? और कितने लोग नहीं मानते कि भगवान कृष्ण विरक्त नहीं है? 2 लोग। अरे जिसके 16,108 रानियां हो, इतने बड़े महल हो, इतना सब चारों तरफ तामझाम हो, है, वो विरक्त है? आप उन्हें विरक्त का सर्टिफिकेट देंगे? जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो भगवान को जानते हैं, वो विरक्ति का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हम जैसे मूर्ख नहीं देंगे। हमको तो लगेगा अरे इनसे ज्यादा भोगी कौन है, 56 भोग से कम इन्हें भोग नहीं लगते, कैसे विरक्त है? लगेगा विरक्त। इनकी एक पत्नी नहीं है, कितनी पत्नियां हैं? 16,108 पटरानियां हैं, रानियां हैं। ये कहां से विरक्त हो गए? लेकिन भगवान से बड़ा कोई विरक्त है? नहीं है। तो ये आम जनमानस नहीं समझता। उसको लगता है विरक्ति का मतलब है जंगल में रहे, कपड़े न पहने, खाने पीने को कुछ ना हो, तब हम उसे बोलेंगे, बोले हाँ ये विरक्त है। लेकिन विरक्ति का मतलब है अटैचमेंट का न होना, विषयों का चिंतन न होना। हो सकता है वो भले ही एक कोपीन में हो सकता है वो भले ही जंगल में हो, लेकिन उसके मन में बराबर चिंतन चल रहा हो संसार का, धन का चिंतन हो, स्त्री का चिंतन हो, भोग का चिंतन हो, है ना। और वैसे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, ये हम सबके साथ होता है। जो चीज होती है ना उसको वैल्यू नहीं, जो नहीं होता उसका बड़ा चिंतन होता है।
तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके हम ज्यादा पवित्र जीवन जी सकते हैं, बजाय तथा कथित अन्य आश्रमों के। अगर ईमानदारी से किसी आश्रम का पालन किया जाए तब कोई भेद नहीं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, एक गृहस्थ, एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी और एक वानप्रस्थी, इनमें कौन श्रेष्ठ है? आप गृहस्थ हैं इसलिए सभी नहीं, जो अपने अपने धर्म का पालन करें वो सभी। हाँ, जो अपनी जिस मर्यादा में है उस मर्यादा का अनुरूप कार्य करें, तब वो क्या है? श्रेष्ठ है। जैसे एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है वो स्त्री से बात न करे, ये किसका कर्तव्य है? ये ब्रह्मचारी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी में रह नहीं सकता। वैसे ही संसार इतना पतित है, और आजकल तो जो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन और रख करके कहाँ हमारा चरित्र जा रहा है। तो एक ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? वो अपने को संयमित रखे, अपने को स्त्रियों से दूर रखे, अपने को अधिक इन्वॉल्व न करे और अधिक से अधिक गुरु के निर्देशन में सेवा करे। अपने को इतना सेवा में एंगेज रखे, इतना सेवा में एंगेज रखे कि उसके दिमाग में खाली बात के लिए कोई स्थान न हो। और एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? एक गृहस्थ का कर्तव्य यह है कि वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको भगवान की भक्ति में लगाए और सबके साथ मिलकर के भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा ही प्रमुख है, भगवान से प्रेम ही प्रमुख है। श्रेष्ठ वो है जो भगवान से प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये आश्रम वो आश्रम वो आश्रम, नहीं। जो भगवान से अधिक प्रेम करता है, जो भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, वो क्या है? वो श्रेष्ठ है। तो यहां पर बात चल रही है कि भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। पवित्र पुरुष कौन है? कृष्ण भावना भावित। जो कृष्ण भावना भावित है वो क्या है? पवित्र है। कृष्ण भावना मतलब क्या होता है? जो कृष्ण की भावना में रहे। हम लोग कृष्ण भावना भावित हैं? कितने लोग हम में से कृष्ण भावना भावित हैं? है? नहीं, हम लोग परिवार भावना भावित हैं। कृष्ण भावना मतलब जिसका कृष्ण का चिंतन चल रहा हो। हमें, हमारा चिंतन कृष्ण का होता है कि पत्नी, पति, बच्चा, घर, इसका होता है। किसका होता है चिंतन? बताओ, आपकी भावनाओं में क्या चलता है? 24 घंटे क्या चलता है? कृष्ण चलते हैं। 24 घंटे क्या चलता है दिमाग में? संसार चलता है। तो जब संसार चल रहा है तो कृष्ण भावना भावित कहां से हो गए? हम बार बार कहते हैं सत्संग में झूठ मत बोला करो, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। सत्संग में झूठ बोलते हो। हम लोग वास्तविकता में कृष्ण भावना भावित हैं नहीं, लेकिन हम कृष्ण भावना भावित बनने के लिए आए हैं। भाई, आप आए हो इसीलिए तो आए हो कि आप कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हो। आपको पता चले कहां आप गलत कर रहे हो, कहां सही कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही सीखने तो आप आ रहे हो। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि हम लोग कृष्ण भावना भावित बनने आए हैं। अभी हम हैं नहीं, अभी हम वास्तविकता में हैं तो परिवार भावना भावित ही, संसार भावना भावित ही, संसार का ही चिंतन चलता है। ईमानदारी से बताओ, संसार का चिंतन कितने % और भगवान का चिंतन कितना %? 99% और 1% मुश्किल से भगवान का। क्यों? क्योंकि जब तुम नाम करते हो भगवान का, तब भगवान का चिंतन है ना? और जब नाम नहीं करते हो, संसारिक कार्य करते हो, तो संसार में वैसे ही लगे रहते हो।
तो जब हम माला करते हैं, जब हम ध्यान दें, तब तक तो हमारा मन में चिंतन चलता है, अच्छा वहां क्या चल रहा होगा, ऑफिस में जाना है, वो काम बचा है, उसको भी करना है, इसको भी करना है। जब माला कर रहे हो उस समय भी दिमाग कहां जा रहा है? संसार में। ठीक है, तो जब संसार में है तब किसका मन जाएगा? भगवान में। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा मन जो संसार में रमा हुआ है, इसे हम वहां से निकालें और भगवान में लगाएं। इससे क्या होगा? इससे कोई फायदा मिलेगा? कौन बताएगा इसके फायदा? किसी हाथ खड़ा करें केवल जो बताना चाहे। इससे क्या फायदा होगा? अगर हम अपने मन को संसार के चिंतन से हटा करके भगवान के चिंतन में लगा देंगे तो मेरा फायदा क्या होगा, आपका फायदा क्या होगा? केवल इसका फायदा बताने के लिए 2 और 4 लोग हैं बस, और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या फायदा होगा। जी प्रभु जी, आप बताइए क्या फायदा होगा? जो दूसरे की बुराइयां हैं तो नहीं देख पाएगा और परिवार से भी दूर होने लगेगा। अपना फायदा ही फायदा है। ठीक। परिवार को समझ करके त्यागना, धीरे धीरे कम करके, इसके प्रति मोह कम करके, माया कम करके। ठीक, चलो और कोई आंसर देना चाहेगा? कोई एक माता जी, एक प्रभु जी, फिर माता जी से ले लेते हैं। और कोई है? अच्छा ठीक है, और कोई जी पीछे जी? अच्छा, नहीं फायदा क्या होगा आपका? आध्यात्मिक जीवन प्रगति होगी, ये फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जी? गुरुजी, हम भगवान का चिंतन करके सबसे पहले हम अपने आप को समझेंगे, और इस संसार में खुद को जो समझ लेता है वो भगवान को समझ लेता है। तो आपका फायदा क्या हुआ? मैंने अपने आप को समझा, अपने इस जीवन में जन्म लेने का मूल्य सिद्धांत को समझा। ठीक। और कोई? हाँ, आप बताओ। हमारी चेतना विकसित होने लगेगी और जिससे हमारी एक बुद्धि का भी विकास होगा कि हमको सही करना है, क्या करना है। ठीक है, ये फायदा होगा। और आपको पता है? मेरा मन पवित्र हो जाएगा और सब लोग बोल रहे हैं लेकिन कोई भी परफेक्ट उत्तर। ठीक है, आप सब बोल रहे हो, ठीक है, इधर तो घुमा, लेकिन ध्यान से सुनते नहीं हो। संसार कितने बार बताया कैसा है? दुखमय है कि सुखमय है? तो संसार का चिंतन करोगे तो दुखी रहोगे कि सुखी रहोगे? कैसे रहोगे? सुखी रहोगे। पीछे से आवाज आ रही है। यही तो गलतफहमी दिमाग में घुसी हुई है भैया। संसार का चिंतन करोगे तो दुखी रहोगे, और भगवान का चिंतन करोगे तो फिर मूर्खता, आनंद में रहोगे। भगवान का चिंतन करेंगे तो क्या, वे किसमें रहेंगे? आनंद में रहेंगे। और संसार का चिंतन करेंगे तो दुखी। इससे बड़ा क्या फायदा है? पूरे जन्म से, जब से पैदा हुए हो अभी तक बराबर क्या कर रहे हो? अपने को सुखी करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हुए क्या? और न खुद हुए, न जिसकी सेवा कर रहे हो वो हुआ। एक व्यक्ति इतना आगे पीछे घूमता है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं। जो जितना पीछे जाता है उसको उतना लाभ पड़ता है। ये संसार का नियम है। लेकिन हम लोग लात खाने को तैयार हैं, सुधरने को तैयार नहीं। तो क्या फायदा होगा आपका? हाँ, आप दुख से निकल जाओगे और किस में आ जाओगे? आनंद में आ जाओ। क्या करना पड़ेगा? भगवान का चिंतन करना पड़ेगा और संसार का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। संसार का चिंतन छूटेगा कैसे? आज से आप सोचो, बोले आज से हम संसार का चिंतन नहीं करेंगे, संसार का चिंतन नहीं करेंगे, संसार का चिंतन नहीं करेंगे। ऐसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? भगवान का चिंतन करोगे तो अपने आप संसार का चिंतन छूट जाएगा। भाई मन तो एक ही है। जब भगवान में लग जाएगा तो संसार में छूट जाएगा। लेकिन कई बार लोग क्या कहते हैं, बोले अब हम संसार में नहीं, अब हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। अरे ऐसे काम नहीं बनेगा। आप भगवान का चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के विषय में गंभीरता पूर्वक पढ़ो, सुनो, समझो। उससे क्या होगा? अपने आप संसार का चिंतन
छूट जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर चर्चा चल रही है वो कौन है? अधार्मिक लगने वाला व्यक्ति भी, जो आपकी दृष्टि से अधार्मिक हो, वो भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्या है? साधु है। और दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की, यानी कृष्ण भक्ति की या कृष्ण चिंतन की परवाह नहीं करते। तो ये दुष्कृताम कौन है? हम सब लोग क्या हैं? दुष्कृताम हैं, क्योंकि हम भगवान के चिंतन नहीं करते। यहां तक कि देवी देवताओं का चिंतन करने वाले को भी क्या बोला जाएगा? दुष्कृताम। अब इस बात डाइजेस्ट ना हो रही हो, किसी को तो हाथ खड़ा करे तो क्लियर कर दें। देवी देवताओं का चिंतन करने पर दुष्कृताम होगा या नहीं होगा? होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, वो देवी देवताओं का चिंतन कर रहा है, तो दुष्कृताम है। ठीक है, क्यों है? नहीं, भगवान का नहीं कर रहा है, लेकिन देवी देवताओं तो कर रहा है। भगवान ने कहा है देवी देवता मेरे ही अंश हैं, तो अगर देवी देवताओं का कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर दुष्कृताम कैसे हो गया? अंश का कर रहा है, पूर्ण का नहीं कर रहा है। ठीक, और इसका सीधा उदाहरण यह है कि ऐसे माँ बाप बच्चे को पैदा करें और बच्चा भाई बहन की सेवा करे और माँ बाप की सेवा न करे, तो दुष्कृताम है कि नहीं है? तुझे पैदा किसने किया? माता पिताजी ने। पाला किसने? माता पिताजी ने। और तू सेवा किसकी कर रहा है? भाई बहन की। तो दुष्कृताम है कि नहीं है? तो ऐसी देवी देवता भी क्या है? भाई बहन है, हमारे ही आपके जैसे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? भगवान का सेवा करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या है? दुष्कृताम। उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, ऐसे लोगों को क्या बोला गया? उपद्रवी हैं, मूर्ख हैं, अधम हैं। ये कौन लोग हैं? आप किसी को मूर्ख कैसे बोल सकते हो? इसको बड़ा और सरल कर देते तो आपको समझ आ जाएगा जीवन में। जो व्यक्ति माता पिता गुरु भगवान की सेवा न करके और संसार में सबकी सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? दुष्कृताम, मूर्ख, अधम। निसंकोच उसे बोल सकते हो। भले ही वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, भले ही वो बहुत बड़ा अधिकारी क्यों न हो, भले ही वो बहुत बड़ा शिक्षा लिए हुए क्यों न हो, भौतिक शिक्षा उसके पास कितनी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर वो माता पिता गुरु और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रख रहा है, उनकी सेवा नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? दुष्कृताम है। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा हो, और यदि कोई क्या 100% कृष्ण भावनामृत 100% कृष्ण के चिंतन में लगा है, तब क्या है? तो वह विद्वान या सुसंस्कृत वह इसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में रावण नहीं, जो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी उसे साधु मानना चाहिए। कोई हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा ना हो सकता है बहुत अच्छे पद पर ना हो सकता है वो बहुत एटिकेट्स वाला ना हो, लेकिन अगर वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, माता पिता, क्योंकि ये माता पिता और गुरु क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए इनमें इनकी सेवा के प्रति जो व्यक्ति गंभीर है वो दुष्कृताम नहीं कहलाएगा। पहला कर्तव्य क्या है हमारा? भगवान का कृष्ण भावना भावित होना। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान के ऐसे अनुचर हैं। हाँ, यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव आचार्यगण दे रहे हैं कि भगवान को क्या बोला जाता है कि दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु हैं उनको तो पवित्र करने आते हैं और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते, वो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं।
दुष्टों को मारने के लिए तो भगवान का इशारा ही बहुत है। भगवान के पलक झपकने से, उनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो वो तो इच्छा ही कर लें कि इसका नाश करना हो जाएगा, उसके लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपनी माता को सेवा करने के लिए, अपने माता की, पिता की, उनकी सेवा करके क्या करते हैं? वो उन्हें आनंद देते हैं उनकी सेवा करके। तो वास्तविकता में वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, ना कि दुष्टों का नाश करने के लिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण कंस का उद्धार करने, कंस को मारने के लिए नहीं आए थे। भगवान आए थे वसुदेव और देवकी को आनंद देने के लिए, यशोदा मैया और नंद बाबा को आनंद देने के लिए। लेकिन जब भगवान आए तो ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए तो ठीक है, लेकिन भगवान का प्रयोजन ये नहीं था कि वो दुष्ट का नाश करने आए, इसलिए भगवान नहीं आते। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्ट हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्यों में सवार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। तो अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु अवतरित होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जब कोई ऊपर से नीचे आता है, उतरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतरित होना। हम लोग अवतरित नहीं हुए, हम लोगों ने क्या लिया है? जन्म लिया है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अवतरित होते हैं पर व्योम से। एक ये व्योम है, व्योम मतलब आकाश, और एक पर व्योम है, यानी वो पर व्योम है, परमात्मा का जो व्योम है पर व्योम, वहां से भगवान आते हैं, पर व्योम से आते हैं, भगवत धाम से आते हैं, आध्यात्मिक जगत से आते हैं भगवान। और कहाँ आते हैं? इस धरती पर उतरते हैं। तो जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवतरण। तो सृष्टि हेतु मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सृष्टि हेतु क्या करते हैं? भगवान मूर्ति विग्रह स्वरूप में, उनके विग्रह स्वरूप में क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। से ही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। और वो कौन है? अवतार के नाम से अवतरित हैं, अवतरित होते हैं, भौतिक सृष्टि में उतरते हैं और उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, भगवान के अवतार भी कई तरह के होते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। भगवान के कई अवतार होते हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है भगवान ने किसी को शक्ति दे दिया और उसको भेज दिया, अभी वो बड़े बड़े कार्य कर रहा है, तो हम देखते हैं अरे इतना बड़ा कार्य कैसे हो गया। तो जब बड़ा कार्य देखते हैं तो हमको लगता है ये तो विशेष शक्ति कर सकती है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो फिर हम समझते हैं कि अरे ये तो निश्चित रूप से शक्त्यावेश अवतार है। जैसे हम देख सकते हैं शील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैला दिया, तो भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई थी। भगवान की शक्ति के बिना कोई ऐसा कर पाएगा? संभव है कि चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, गीता पढ़ने लगे, भागवत पढ़ने लगे, तिलक लगाने लगे, 3 टाइम गायत्री करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे? ये विशेष शक्ति की कृपा के बिना संभव है। लेकिन प्रभुपाद जी को जो भगवान ने विशेष शक्ति दी, उसका प्रभाव हमें पूरे पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं पूरी पृथ्वी पर प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। अमेरिका में रथ यात्रा, रशिया में रथ यात्रा, चाइना में तो नहीं निकल सकता, चाइना में तो बड़ा मुश्किल होता है प्रचार करना, लेकिन नाम जप कर रहे हैं लोग अंदर ही अंदर, 16 माला करते हैं। अभी गौशाला का उद्घाटन था, पूरा लगभग 125 चाइनीज आए थे, जो सोचो कुत्ता तक खाते हैं, जो सांप आप कुछ भी खाते हैं, वो भी आए थे और 16 माला जप कर रहे थे। उन्नाव में गौशाला इस्कॉन का बना है ना, उन्नाव में, तो वहाँ जब ओपनिंग हुआ था तो वहाँ आए थे। तो आप सोचो चाइना के लोग आकर के क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं।
रसिया के लोग नाम ले रहे हैं, अमेरिका के लोग नाम ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, बिना कोई शक्ति के ऐसा कर सकता है? कभी आप सोच सकते हो? लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? एक संत की कृपा से। लेकिन उस संत को शक्ति कहां से मिली? भगवान, सारी शक्ति तो स्रोत भगवान ही है, तो भगवान अपना शक्ति देते हैं। तो जिस भक्त को भगवान शक्ति देते हैं वो ऐसा कार्य करता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ खोले उस जमाने में। तो आप सोचो, आदमी ये घर नहीं बना पाता है और उन्होंने 64 मंदिर खोल दिए, तो बिना शक्ति के थोड़ी ही संभव है। तो ये भगवान की विशेष जिस पर शक्ति होती है वो कृपा हम मूर्खों को समझ में नहीं आती। भगवान की कृपा से ही कुछ होता है और ये भगवान ही शक्ति देते हैं। तो जिनको भगवान शक्ति देते हैं उनको क्या बोला जाता है? शक्त्यावेश अवतार, है ना। गुणावतार, अलग अलग गुणों में जो अवतार होता है ना। तो कहने का मतलब है भगवान के कई पुरुषावतार, है ना। मनवंतर में अवतार होते हैं, युगों में अवतार होते हैं, इन सब का ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतार होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। और भगवान क्या है? समस्त अवतारों के उद्गम है। वो अवतार नहीं है, अवतारी है। सारे अवतार किससे आते हैं? भगवान से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंता को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के इच्छुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भगवान कृष्ण का क्या पर्पज है? अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना, उनको आनंद देना। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप से किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गूढ़ अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। तो भगवान के कई अवतार हुए, जैसे राम का अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, है ना। तो भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उनके पास कोई ना कोई अस्त्र होता है कि नहीं होता? जैसे भगवान राम का क्या है? धनुष बाण। नरसिंह भगवान आए तो अपने ही इतने शक्तिशाली थे कि वो, और जब ये आए हैं अपने, वैसे नरसिंह भगवान के जब स्वरूप देखेंगे तो उसमें गदा और धनुष बाण बहुत सारे आयुध लिए हुए हैं। और जब कृष्ण आते हैं तो फिर सुदर्शन। तो अभी कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो ये बिना अस्त्र के आए। इनके पास कोई अस्त्र है? हाँ, क्या अस्त्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? अस्त्र है। कौन लेकर के आए? ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों लेकर के आए? धनुष बाण क्यों नहीं लाए? चक्र क्यों नहीं लाए? तो इसका वर्णन शास्त्रों में है। शास्त्र में बताया गया, जब सतयुग में देवता और असुर रहते थे तो अलग अलग लोक में रहते थे। जैसे हिरण्याकश्यपु का लोक अलग था, हिरण्याक्ष का लोक अलग था, और देवता इंद्र वगैरह का लोक अलग था। अलग अलग ग्रह होते थे, एक पर ग्रह पर असुर और एक ग्रह पर देवता। त्रेता युग में एक ही लोक पर आ गए, एक ही ग्रह पे आ गए। जैसे पृथ्वी पे अयोध्या में राम और लंका में रावण, एक ही पृथ्वी पर है, एक ही ग्रह पे है, लेकिन स्थान अलग अलग है। और द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, कौरव और पांडव। और कलयुग में एक ही शरीर में, हमारे ही अंदर असुर है और हमारे अंदर ही देवता है। तो अगर गौरांग महाप्रभु धनुष बाण लाते
और हमारे असुर को मारते तो देवता तो खाम में मर जाता। भाई जब हमारा मारेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर असुर है और हमारे अंदर देवता है, तो ये अंदर का असुर कैसे मरे, ये आसुरी भावनाएं कैसे नष्ट हो, तो इसलिए उन्होंने क्या लिया, नाम, भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जब जो करेगा उसका क्या होगा, उसके हृदय से आसुरी वासनाएं खत्म हो जाए। लेकिन जो नाम जप नहीं करेगा उसका असुरत्व खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक 16 माले नाम का जाप करना चाहिए। अच्छा, पहली चीज तो ये, आप में से कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं कि मेरे ही अंदर असुर है और मेरे ही अंदर देवता है, इसका एहसास है? तो अगर एहसास है तो हमें अपनी बुराइयों को, अपनी बुरी भावनाओं को, अपने कलुषित मन को नष्ट करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का ही एकमात्र सहारा है और कोई सहारा नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए। तो जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप करेगा उसके हृदय से धीरे धीरे असुरत्व नष्ट हो जाएगा और वो भगवान का भक्त बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया कि इस महामंत्र का जप करें। वो कोई अस्त्र लेकर के नहीं आए, वो भगवान का नाम लेकर के आए। और एक बात, महाप्रभु ने हर व्यक्ति को प्रेम दिया और अवतारों में आप देखोगे भगवान इतने उदारता से अपना प्रेम नहीं बांट रहे हैं, लेकिन महाप्रभु की शरण जिसने ली है वो भगवान के प्रेम में नाचने लगता है। यहाँ तक कि जंगल से निकलते हैं तो शेर, भालू, हिरन सब आपस में गले लगा के नाचने लगते हैं, यानी आपस का द्वेष और वैर भाव भूल जाते हैं। तो हम लोगों पर भी महाप्रभु की बड़ी कृपा है, हम सब भी एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये आसान नहीं है। आप सोचो, पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीकन, रसियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन सारे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के नाचने लगे, ये आसान है? ये चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शेर और हिरन सब आपस में नाच रहे हैं द्वेष छोड़ करके, वरना कितना द्वेष है लोगों में, आपस में कितना द्वेष है, भाई भाई में कितना द्वेष है, घर घर में द्वेष है, और तो और छोड़ो पति पत्नी में कितना द्वेष है। तो ये द्वेष को छोड़ करके वो भगवान की शरण ले पा रहे हैं। कैसे संभव है ये? भगवान के नाम जप के द्वारा। तो आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया हरे कृष्ण महामंत्र का जप को गंभीरता से लें। कई बार हम लोग ज्ञान को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ज्ञान तभी हम मानेंगे गंभीरता से ले रहे हो जब उसका इंप्लीमेंट जीवन में हो। तो पहला ज्ञान ये है, कलयुग केवल नामधारा। तो नाम को अपना लो, तब भला होगा। इसलिए 16 माला बड़ा गंभीरता पूर्वक जप करो। और हमने आप लोगों को बताया, सारे भक्त अपने अपने घरों में रहते, लेकिन सुबह सुबह 4:30 बजे जूम ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लेते हैं और सब भक्तों के संग में ही मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, शिक्षाष्टकम करते हैं, नाम अपराधों को पढ़ते हैं और 16 माला का नाम जप करते हैं। जो नए भक्त आए हैं वो 1 माला, 2 माला, 3 माला से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें 16 माला तक पहुंचना है। तो आज एकादशी है। आज आप में से कितने लोग व्रत नहीं हैं, जिन्होंने आज व्रत नहीं रखा है? 1-2 लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो हमने पहले भी चर्चा किया है, एकादशी व्रत आपका कल्याण करने वाला है। एकादशी व्रत जरूर रहिए और कोई व्रत न रहिए, कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 व्रत रहिए, एक एकादशी व्रत और एक भगवान का अवतरण जब होता है वो व्रत, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी। अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है ना, 4 मई को है, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो जब भगवान का अवतरण दिवस होता है उस पर भक्त लोग क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं। एकादशी होती है तब व्रत रखते हैं बस, और कोई व्रत नहीं रखते, और कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। जैसे सभी नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है,
है ना। सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ नारायण है, विष्णु है। इसी प्रकार से सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी है, जिसको माधव तिथि बोलते हैं। तो एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। जो व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं जाना चाहता है, जो अधोगति में नहीं जाना चाहता है, निम्न योनियों में नहीं जाना चाहता है, उसको एकादशी को व्रत करना अनिवार्य है। और जिसको इसकी परवाही नहीं है, बोले हम प्रेत बने, भूत बने, चुड़ैल बने, गधा बने, पशु बने, पक्षी बने, वो चाहे कुछ करे, वो रोज से ज्यादा खाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप अपने को आत्म स्तर पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप सबको एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। और इसके लिए हम प्रयास करते हैं स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। एक दिन पहले ही सारे ग्रुप में ये मैसेज आ जाता है कि एकादशी आज है। तो इससे क्या है, हम लोगों के द्वारा भूल नहीं होती, हमको याद आ जाता है। तो हमारा निवेदन है, एकादशी जरूर करें। जिन्होंने आज नहीं रखा है वो अगली एकादशी से एकादशी व्रत अवश्य करें। आप सब लोगों को, आप सब लोग जुड़ गए हो मंदिर के ग्रुप से, जो न जुड़े हो वो बता दें, ठीक है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से जुड़ पाएं और आपको प्रॉपर मैसेज मिल पाए। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की।